वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए एडवांस स्टेज पर है, जल्द मंजूरी होगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सऊदीया के साथ बाहमी मुआहदों के तहत प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बानी PTI ने 2019 में IPPs पर रिपोर्ट के बाद बड़ा मौका जानबूझकर ज़ाया किया। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अवैस लगारी ने कहा, अवाम को IPPs मामलात पर जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। IPPs के साथ दोबारा मुज़ाकरात से सारिफीन को 600 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। जितने भी प्लांट्स लगाए गए उन सब से बातचीत जारी है। आसिफा भुट्टो की बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा, जिन फीडर्स पर बिजली चोरी होती है वहां तवील लोड शेडिंग हो रही है। इसकी वजह डिस्कोस की अदम कारकर्दगी और सूबाई हुकूमत की रिट का ना होना है। शराब बरामदगी केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO भारा कहू को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आज अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं, शहद था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। वज़ीर आला के खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई है। गवर्नर किसी सबूत के बगैर वज़ीर आला पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फैसल करीम गुंडी गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं। अगर गवर्नर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहेंगे तो वो एतमाद का वोट भी ले लेंगे। करप्शन के इल्ज़ामात पर तहकीकाती कमेटी ने एक वज़ीर को निकाला। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी ने दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकातें रंग ले आई। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार। कहा, फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले हल नहीं होंगे। सियासी लोग मसाइल हल कर सकते हैं, वो अपोजिशन में जरूर हैं, लेकिन वतन को जरूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते मुलाकात में वजीर आजम ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। हुकूमत कोशिश करेगी कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। अख्तर मेंगल का इस्तीफा रुकवाने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर। हुकूमत का अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर ना करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने भी अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने की अपील करके इसी पार्लियामेंट में बैठने की दरखास्त कर दी। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा, जिसने उन्हें कायल करने की कोशिश की उन्होंने उसे कायल कर लिया। हुकूमती वफ्द राना सना की क़यादत में अख्तर मेंगल को मनाने पहुंचा। राना सना ने कहा, अख्तर मेंगल का इस्तीफा सरप्राइज है, कोशिश है इनकी नाराजगी दूर करके साथ चला जाए। PTI का वफ्द भी अख्तर मेंगल से मिला। असद कैसर ने कहा, कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, मामला अलायंस के एजेंडे पर रखेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरखास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कल फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत की मुखालिफत की गई। पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वजीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात में मुश्तरका इजलास मौखर करने पर तफसीली मुशावरत की गई। इजलास मौखर करने के फैसले से ऐवान सदर को भी आगाह कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक एडवाइस वजीर आज़म ने भिजवाई थी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज डेरा गाजी खान का दौरा करेंगी। वज़ीर आला स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पहले मरहले का आगाज करेंगी। वज़ीर आला आज कौंसिल में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन अमायदीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला का अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का भी दौरा मुतवक्के। मरियम नवाज सरदार फतेह मोहम्मद गुज़ार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी जाएंगी। अख्तर मेंगल का इस्तीफा देकर अगले रोज वापस लेना उनके लिए मुश्किल होगा। मुशीर वजीर आजम राना सना ने कहा, अख्तर मेंगल के गिले शिकवे सुने और यकीन दहानी कराई है कि उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी बलूचिस्तान के लिए बड़ी अहम है। इस पर मुत्तफिक हैं कि बलूचिस्तान के मामलात को अव्वलीन तरजीह समझकर हुकूमत और मुताल्लिका इदारों को संजीदगी से लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की इस बात से मुत्तफिक नहीं कि बलूचिस्तान में हुकूमती अमलदारी खत्म हो गई। बलूचिस्तान के किसी इलाके में किसी दहशतगर्द तंजीम की अमलदारी नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि बलूचिस्तान में मजालिम रियासत के नजरअंदाज किए जाने ने इस्तीफे पर मजबूर किया। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा रियासत में अदलिया, पार्लियामेंट, सियासी जमातें, सियासी क़यादत, मीडिया शामिल है। हम पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में बैठ कर बात करना चाहते थे, लेकिन मायूसी हुई। बलूचिस्तान के साहिल को बुनियाद बनाकर सीपैक लाए और उससे बलूचिस्तान को क्या फायदा हुआ। बलूचिस्तान को भी मुल्क का एक सूबा तस्लीम किया जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम ने कहा है कि 8 सितंबर को संगजानी इस्लामाबाद के मकाम पर तहरीक इंसाफ का जलसा जरूर होगा। मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को यकीन दिलाए कि इस मर्तबा जलसा मनसूख नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए महकमा खजाना को 2 अरब रुपए जारी करने का खत लिख दिया। एक डबल कैबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन की हाथापाई, पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, 25 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, 2 अफराद गिरफ्तार। मेयर पेशावर के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड्स के मामले पर वजीर आला से मुज़ाकरात कामयाब रहे। बजट में बल्दियाती निज़ाम को 20% फंड्स देने पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी। बानी पीटीआई का कहना है कि अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उन्हें उम्मीद है। अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि उन्हें 5 स्टार सहूलतें दी गई हैं। उनके पास वही सहूलतें हैं जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी के एहतियात बंद करवा दिए। यूनिवर्सिटी बंद हुई तो उनका नहीं, तुलबा का नुकसान होगा। नैब तरमीम का फैसला 2.5 माह से इल्तवा का शिकार है। गेम खेला जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बांग्लादेश से व्हाइट वॉश से बुरी शिकस्त और क्या होगी। आज मीरपुर खास, उमरकोट, मिट्टी और थरपारकर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। टंडोलायार में बारिश के पानी की निकासी ना होने के बायस बीमारियां फैलने लगी। शहरी मलेरिया, डायरिया और मुख्तलिफ जल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे। मीरपुर खास में बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। कई मकामात पर जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। दादू में गाज नदी के पानी की सतह कम होने लगी। दरियाए सिंध में पानी के इखराज के बाद मंछर झील में पानी की सतह में कमी। खुजदार में हालिया बारिशों के बाद मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराह N8 समेत मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। जाफराबाद की मुरादाबाद कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी न होने के सबब मकीनों को जल्दी अमराज और दीगर बीमारियों का सामना। झलमक्सी में सैलाब से मुतासरा इलाकों की राबता सड़कें 7 रोज से बंद। PDMA ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। बालाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता होने से बेशतर मकामात पर अब तक हुकूमती इमदाद न पहुंच सकी।
बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में चलाने का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया। क्वेटा में एडिशनल कमिश्नर की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास। रात में काफिले की सूरत में ट्रांसपोर्ट चलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। कराची के इलाके सुराबकोट में 2 साल का बच्चा लियारी नदी में गिर गया। कई घंटे की तलाश के बाद अंधेरे की वजह से बच्चे हमीदुल्लाह की तलाश रोक दी गई। बच्चे की तलाश के लिए सुबह दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था, इस दौरान पैर फिसलने से नदी में जा गिरा। खाने के लाले पड़े हों तो अदालतों के चक्कर लगाने के लिए पैसे कहां से लाऊं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। 1 साल से लापता बच्चे जहीर की तलाश में मगन मां ने दिल का हाल बता दिया। सिंध हाई कोर्ट से बच्चे की गुमशुदगी का केस वापस लेने को गुर्बत का नतीजा करार दिया। हैदराबाद की रिहायशी महविश ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कई दिन तक बच्चे खाना नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। गुमशुदा बेटा जहीर भी भूख के बायस ही घर से निकला था। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लीमी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार बरतानवी हम मनसब एंजेला रेनर, सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पैट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ब्रिटिश पाकिस्तानियों से भी मिलेंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और 2 उस्ताद शामिल हैं। फायरिंग करने वाला 14 साल का तालिब इल्म कॉल्ड ग्रे है, जिसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने कहा, अमरीका से गन वायलेंस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज नहीं हटाएंगे। इजरायली वजीर आजम की हटधर्मी, कहा हमास की तरफ से मुताल्लिका सरहद इस्तेमाल न करने की जमानत तक फौज रहेगी। तल अवीव में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। जर्मन वजीर खारजा का गजा जंगबंदी मुआहिदे की कोशिशों के लिए दौरा मशरिक़ वुस्ता। एनालिना बैरबॉक आज सऊदी अरब पहुंचेंगी। इजरायली फौज के गजा में हमले, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जारी ऑपरेशन का दायरा जनीन और तूल करम से बढ़ाकर रामल्ला और बैतुल लहम के कैंप्स तक पहुंचा दिया। 9 रोज से जारी ऑपरेशन में 33 फलस्तीनी शहीद। हमास ने हलाक 2 यरगमाली इजरायलियों की वीडियो भी जारी कर दी। इजरायली फौज का जनूबी लेबनान में फजाई हमला, खातून शहीद, 8 अफराद जख्मी। वस्ती गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1,87,000 बच्चों को वैक्सीनेशन की गई। आज से जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा मुकर्रर। हमास पर पाबंदी कानून के मुसव्वदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात में गैर मुल्कियों के लिए वीजा एमनेस्टी स्कीम का आगाज। अब ना नए इमारती वीजे लेने पर पाबंदी, ना सफरी पाबंदी, ना भारी जुर्माने का खौफ। खुद को कानूनी रिहायशी बनवाएं। इमाराती हुक्काम की गैर कानूनी रिहायशियों को पुरकशिश ऑफर। मुत्तहदा अरब इमारात में वीजा एमनेस्टी स्कीम पर कैंप लग गए। लोगों को हुनरमंद बनाने और साइंस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की तरबियत देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमरान रजा यूनिवर्सिटी के लोगों की तकरीब रोनुमाई से खिताब। कहा, इस साल 6 सितंबर को यौम दिफा पर यौम आज़ादी से भी बड़ा एहतमाम करेंगे। गवर्नर ने हुकूमत सिंध के 2 सीनियर अफसरान को एशियाई तरक्याती बैंक से मुआहिदे पर दस्तखत का इख्तियार देने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। तकरीब में कहा, इस फंड से सैलाब मुतासरीन के घर तामीर किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि नून लीग पीपी की तरह पीटीआई ने भी आईपीपीज को छूट दी। अवाम को रिलीफ ना मिला तो शटडाउन, पहिया जाम, दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो धरने और लॉन्ग मार्च के ऑप्शन मौजूद हैं।
लाहौर के इलाके गुलबर्ग में प्लॉट के तनाज़े पर मुखालिफिन ने कार को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक डेवलपर प्लॉट की फरोख्त के लिए कराची से लाहौर आया हुआ था। लिबर्टी के करीब मुखालिफिन ने बिलाल को जदोकोब करके कार से उतार दिया। फिर बिलाल की कार पर मुबैना तौर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। बिलाल का कहना है कि मुखालिफिन संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फरार हो गए। इस्लामाबाद पुलिस की मेहनत रंग ले आई। पुलिस की 10 टीम्स ने दिन रात एक करके खातून फल फरोश का मगवी बच्चा बाजियाब करा लिया। 7 माह के बच्चे को 31 अगस्त को F6 से अगवा किया गया था। अगवा में मुलव्विस खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। बच्चा वापस मिलने पर वालिदा खुशी से निहाल। इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद कहीं नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज जुमा होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को होगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में आज से इतवार तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मक्का मुकर्रमा, मदीना, ताइफ, जाजान समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वतन तर्क कर देने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की वफात को 27 साल हो गए। 62% पाकिस्तानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हामी। मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में ज्वाइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। खवातीन में ये शरह 54% दिखाई दी। इसके बरक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने इसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। पहले फिटनेस टेस्ट, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स का होगा सख्त फिटनेस टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए मयार 60% करार। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, स्किन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप्स करना होंगी। दौड़ और 3 रन के मुकर्ररा वक्त और फिटनेस टेस्ट में शामिल। मुख्तलिफ मरहलों से कौमी क्रिकेटर्स परेशान। पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम्स में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। इवेंट के 7वें रोज मेडल टेबल पर चीन की 56 गोल्ड मेडल के साथ बरतरी। बरतानिया का 31 गोल्ड के साथ दूसरा नंबर। अमेरिका 24 गोल्ड मेडल लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम कोच सलमान बट के हमरा पैरा ओलंपिक्स गेम्स देखने के लिए पेरिस जाएंगे। अरशद नदीम का कहना है कि वो गेम्स में एथलीट्स को एक्शन में देखने के लिए पुरजोश हैं। पेरिस अब हमेशा उनके लिए खास जगह रहेगी। लेजेंड अदाकार आबिद अली की आज 5वीं बरसी। किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली को नहीं भूले परिस्तार।